जिस्म में फंक्शंस के लिहाज से जो जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो लिवर है जी। तकरीबन 500 के करीब फंक्शंस हैं जो जिगर हमारी बॉडी को चलाने के लिए कर रहा है। अच्छा, इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि ये बड़ा साइलेंटली काम कर रहा है। 90% तक भी जिगर अगर डैमेज हो जाए तो वो उसकी कोई अलामात नहीं, और एज ए डॉक्टर एज ए पेशेंट हमारे लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्टार्ट में कोई सिम्टम्स नहीं आते। चूंकि 500 फंक्शंस हैं, उनमें से कुछ फंक्शंस भी अगर जिगर कम करता है तो उसकी अलामात आते आते बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। तो इसलिए जिगर की एक तो इम्पोर्टेंस ये है कि फंक्शंस बहुत ज्यादा है, और दूसरा इसमें रेजिस्टेंस बहुत है कि बहुत ज्यादा डैमेज होने के बावजूद भी अलामात नहीं देता। ठीक है। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जो फिगर्स हैं जो हमारे लिए अलार्मिंग है कि पाकिस्तान जिगर की बीमारियों में हेपेटाइटिस सी में इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। इजिप्ट था कुछ साल पहले, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई और इस टाइम वो अब काफी क्योर कर चुके हैं। हमारे पास इस टाइम 9.8 मिलियन लोग हैं जो हेपेटाइटिस सी का, सिर्फ जिगर की एक बीमारी है हेपेटाइटिस सी, उसका शिकार है, वो है 9.8 मिलियन। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी की प्रेवलेंस सबसे ज्यादा है, वो 2.5% है। और ये इतनी प्रेवलेंस है कि जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि अगर इतना इन्फेक्शन हो तो पाकिस्तान के हर बंदे का टेस्ट होना चाहिए। मैं आपसे रीजंस पूछूं कि जिगर की खराबी की जो वजूहात हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं, और उसके बाद हमें उसको बेहतर कैसे करना है, वो अगला सवाल ऑब्वियसली पूछेंगे। सबसे बड़ी बात जो हेपेटाइटिस सी हमारा फैल रहा है उसमें सबसे जो बड़ा मसला है वो इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस इंजेक्शंस हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है, डेंटल प्रोसीजर्स हैं। इसमें प्रिवेंशन ना होने की वजह से ये 60-70% इस वजह से फैल रहा है हेपेटाइटिस। दूसरा हमारा लाइफस्टाइल, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस सी पहली रीजन है, फैटी लिवर दूसरी रीजन है। फैटी लिवर की क्या रीजन है? हमारी जंक फूड, हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज और हमारा लाइफस्टाइल। ये बेसिकली अगर तीन ये बड़ी वजूहात है, हेपेटाइटिस, लाइफस्टाइल और फूड, अगर ये हम कर लें हम 80% लिवर की डिजीजेस का बचा के रख सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई स्पेशल डाइट अगर हो, जिस तरह से कहा जाता है कि किसी भी ऑर्गन के लिए, दिमाग के लिए हम कहते हैं बादाम खाने चाहिए, अगर अपने हार्ट को ठीक रखना है तो ये डाइट लेनी चाहिए, या एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए पूरे जिस्म के लिए? ईजल, यूरोपियन एसोसिएशन और अमेरिकन एसोसिएशन जो जिस चीज की रिकमेंडेशंस देती हैं वो ब्लैक कॉफी है। सिर्फ 3 कप्स ब्लैक कॉफी अगर आप रोज के लेते हैं तो उससे लिवर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। हाँ, उसके बाद जो है वेजिटेबल्स और फाइबर्स जितने ज्यादा लेंगे, सब्जियां ज्यादा खाएं, फ्रूट ज्यादा खाएं, एक्सरसाइज करें, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन कॉफी के ऊपर रिकमेंडेशंस है। ठीक है डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किस तरह से की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो खाने पीने का निजाम है वो उस तरीके से नहीं है, गंदा तेल इस्तेमाल होता है, फ्राई वाली चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो अगर एक ओवरऑल हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करें तो उसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे? उसमें जो रिकमेंडेशंस मेरी नहीं है, ये यूरोपियन एसोसिएशन की है कि 200 to 250 मिनट्स एक्सरसाइज पर वीक आपने करनी है, एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें आपको पसीना आ जाए, जिसमें आप थक जाएं। ठीक है। नंबर 2, आपने अपनी कैलोरीज जो आप लेते हैं खुराक उसमें 33% कट कर देना। ठीक है। ये 2 बेसिकली ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जो ऑन पेपर्स हैं, रिसर्च बेस्ड हैं। इसके अलावा कॉफी के 3 कप लें। अल्कोहल हमारे यहाँ उस तरह नहीं यूज होता, लेकिन अगर अल्कोहल का है इशू तो उसे भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो मेजर चीज जो लिवर को डैमेज करती है वो अल्कोहल। ये कॉफी विदाउट मिल्क आपने मेरे हाथ से रिकमेंड किया है। ब्लैक कॉफी विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उस्मान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और उनका यही इस हवाले से कहना था कि जो लाइफ मॉडिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज को ऐड करना है, जंक फूड जो तली हुई चीजें हैं वो हमें चाहिए कि हम उनको छोटी छोटी तब्दीली से अगर आप आगाज करें तो बहुत बेहतर हमारी सेहत हो सकती है। जो मसाइल हैं अगर 100% नहीं तो वो कुछ हद तक कम हो सकते हैं।